नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरपुर में जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह जीते, आरजेडी प्रत्याशी शंभू सिंह को 4400 वोट से हराया। गोपालगंज में एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत, राजीव सिंह 20 वोट से जीते। एमएलसी चुनाव में एनडीए के राजीव सिंह की जीत पर जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार और पप्पू पांडे ने दिया बड़ा बयान, कहा यह जीत एनडीए की जीत। बीजेपी प्रत्याशी दिलीप जायसवाल की हुई जीत, कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर मनाया जश्न। कैमूर रोहतास स्थानीय प्राधिकार की मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह की जीत, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी। समस्तीपुर में बीजेपी प्रत्याशी तरुण कुमार की जीत, समर्थकों ने की आतिशबाजी। पटना जिला एमएलसी सीट से जेडीयू प्रत्याशी वाल्मीकि सिंह ने अपनी हार स्वीकार की, कहा नहीं मिला जनता का साथ। मुजफ्फरपुर में जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह की जीत, खूब उड़े रंग गुलाल, बैंड बाजा पर थिरके समर्थक। मुंगेर में आरजेडी प्रत्याशी अजय सिंह की जीत, जेडीयू प्रत्याशी संजय प्रसाद की हार, आरजेडी प्रत्याशी को मिले 2846 मत। औरंगाबाद में एनडीए प्रत्याशी दिलीप सिंह की जीत, आरजेडी प्रत्याशी को हराया, मिले कुल 1514 मत। नवादा में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक यादव की जीत, तमाम राजनीतिक समीकरणों को किया धाराशायी। आरा में एनडीए प्रत्याशी राधा चरण शाह की जीत, आरजेडी के अनिल सम्राट को हराया, जीत से समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। वैशाली में एनडीए प्रत्याशी ने दर्ज की जीत, भूषण राय 603 मत से जीते, जनता को दिया जीत का श्रेय। नालंदा में जेडीयू प्रत्याशी रीना यादव की जीत, 1468 मतों से दर्ज की जीत, कार्यकर्ताओं में जश्न। छपरा में निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय की जीत, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। लखीसराय में आरजेडी प्रत्याशी अजय सिंह की जीत, जेडीयू प्रत्याशी संजय प्रसाद की हार, जीत के बाद जश्न का माहौल। गया में आरजेडी प्रत्याशी रिंकू यादव की 528 वोटों से जीत, जेडीयू की मनोरमा देवी की हार, जीत से समर्थकों में खुशी का माहौल। एमएलसी चुनाव परिणाम को लेकर एक बार फिर से लोगों ने न्यूज 18 पर जताया भरोसा। सीतामढ़ी के एमपी हाई स्कूल में बनाया गया काउंटिंग सेंटर में न्यूज 18 का जलवा। मुजफ्फरपुर में जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह की जीत के बाद समर्थक उत्साहित, जमकर उड़ाया अबीर गुलाल। हाजीपुर में एनडीए प्रत्याशी भूषण राय की जीत पर जश्न का माहौल, समर्थक अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को दे रहे बधाई। वैशाली में अपने उम्मीदवार की जीत के बाद पशुपति पारस गदगद, कहा बड़े भाई रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं मैं। मुंगेर में एमएलसी चुनाव में आरजेडी नेता अजय सिंह की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह, गुलाल अबीर लगाकर मना रहे हैं खुशी। एमएलसी चुनाव पर जेडीयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना, नीरज कुमार ने कहा तेजस्वी को अपने दावा पर देना चाहिए जवाब। एमएलसी चुनाव के रिजल्ट पर बीजेपी नेता और मंत्री शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा पहले से जीत तय थी। बेतिया की मीना बाजार में 3000 रुपए के विवाद में फल कारोबारी की पीट कर हत्या, 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। शेखपुरा के अरियरी में रास्ता विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट, महिला के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सिवान में आपसी विवाद में हुई गोलीबारी, 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। जमुई के गिद्धौर थाना इलाके में एक शख्स की हत्या, आपसी विवाद में हत्या की आशंका। दानापुर पुलिस ने हथियारबंद अपराधियों को किया गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 22 जिंदा कारतूस बरामद। बेगूसराय में पुलिस ने किया 178 कार्टून विदेशी शराब बरामद, ट्रक को किया गया जब्त। रांची में बेखौफ बने अपराधी मजदूर संजय यादव की गला रेत कर हत्या, हत्यारों का अब तक नहीं मिला सुराग। पटना के फतुहा स्थित बलवा गांव में शराब माफियाओं ने की उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग, अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज। नवादा के दोस्त ली बीघा गांव में मामूली विवाद में चाकूबाजी, 1 युवक जख्मी। राजधानी रांची में बाइक चोर गिरोह सक्रिय, भीड़ वाले इलाके में बाइक चोरी की घटना को दे रहे अंजाम।
छपरा में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई, मवेशी चोरी के आरोप में किया अधमरा, पुलिस ने बचाई तीनों की जान। बेगूसराय में अवर योजना पदाधिकारी गिरफ्तार, दहेज प्रताड़ना और मारपीट का था आरोप। लखीसराय पुलिस ने स्टेशन के पास से 37 बोतल विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार, धंधेबाज से पूछताछ जारी। धनबाद की चैतुडी में कोयला कारोबार में खूनी संघर्ष, 5 लोग घायल, सभी को कराया गया अस्पताल में भर्ती। घाटशिला की मुसामनी थाना क्षेत्र में जंगल से एक अज्ञात महिला का शव बरामद। गुमला के हुसैन नगर में ड्राइवर की हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची में थप्पड़ कांड के बाद बवाल, छात्रों को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मारा थप्पड़, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में 7,150 रुपए का काटा चालान। गुमला के घाघरा में 2 ऑटो की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। पटना के अटल पथ पर 2 वाहनों के बीच सीधी टक्कर, 6 लोग घायल। सीवान में बोलेरो और ट्रक की टक्कर भीषण, टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। गोड्डा के खजूरिया के पास हाईवा की चपेट में आने से छात्रा की मौत, स्कूल जाने के दौरान हादसा। गढ़वा के खरौंदी में गेहूं के खेत में गिरा 11 केवी तार, आग में फसल खाक। राज्यसभा में सुशील मोदी ने कश्मीरी पंडितों की हत्या मामला के लिए जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की। संसद का बजट सत्र समाप्त होने पर विपक्षी नेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी, 31 जनवरी से शुरू हुआ था बजट सत्र। रांची के सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल के सौंदर्यीकरण योजना का सीएम हेमंत सोरेन ने किया शिलान्यास, 4 करोड़ 98 लाख रुपया किया जाएगा खर्च। झारखंड कांग्रेस ने राजभवन के समक्ष बढ़ती महंगाई के खिलाफ दिया धरना, धरना में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हुए शामिल। शेखपुरा सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत चलाया गया स्वच्छता अभियान, मरीजों के बीच बांटे गए फल। लोकसभा के बाद सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल राज्यसभा से भी पास, इस बिल में पुलिस को दिया गया अपराधियों के बायोमेट्रिक इंप्रेशन लेने का अधिकार। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने पीएम मोदी को कहा थैंक यू, राष्ट्र को मदद भेजने के लिए सराहना, कहा आप हमेशा की तरह हमारे एक सदाबहार पड़ोसी। जहानाबाद में छठ को लेकर डीएम ने किया गौरक्षणी घाट का निरीक्षण, घाट की साफ सफाई को लेकर दिए दिशा निर्देश। रामनवमी के मौके पर पटना में 10 अप्रैल को पूजा समिति की ओर से आयोजित होगा कार्यक्रम, मंत्री गिरिराज सिंह के साथ कई बड़े नेता होंगे शामिल। रांची में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी मनाने की अपील। औरंगाबाद के देव स्थित पौराणिक सूर्य मंदिर की महिमा अपरंपार, यहां भगवान भास्कर तीनों स्वरूप में है विराजमान। महापर्व छठ को लेकर पटना गंगा घाटों पर हर तरह के इंतजाम, छठ व्रतियों की सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। चैती छठ पर्व को लेकर पटना के गांधी घाट पर एनडीआरएफ की तरफ से लगाए गए मेडिकल कैंप। चैती छठ को लेकर पटना के फल मंडी बाजार समिति में उमड़ी भीड़, फलों की जमकर हो रही खरीदारी। पाकुड़ के हिरणपुर में रामनवमी के लेकर शांति समिति की हुई बैठक। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में एसडीओ के नेतृत्व में शांति समिति की हुई बैठक। हजारीबाग में रामनवमी समिति के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। बोकारो में दिव्यांग बच्चों ने अपनी कला प्रदर्शन कर खुशियां बिखेरी, 500 से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा। गोड्डा के सिंघाड़ी में ग्रामीणों ने अवैध निर्माण रोकने की मांग की, ग्रामीणों ने मेहरमा सीओ से की शिकायत। देवघर में परिवहन पदाधिकारी की ओर से चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, 13 गाड़ियों को किया गया जब्त। शादी की कार्ड के ऊपर लोग छपवा रहे 1932 के खतियान के नारे, कई शहरों पर बढ़ा रहा प्रचलन। खिलाड़ियों को मानदेय नहीं बढ़ने से खिलाड़ी परेशान, सरकार से संसाधन और किट की कर रहे मांग। जमुई के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में रखी गई प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां, अलग अलग जगहों पर खुदाई में मिली है मूर्तियां।
जमुई शहर के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में जानवर के भी रखे गए अवशेष, एक छोटा तेंदुआ और हिरण का भी अवशेष। अरवल के ओझा बिघा में शहीद सिपाही रामानंद सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। जेपी आंदोलन में शहीद हुए थे रामानंद सिंह। लखीसराय के बढ़ैया गंगा घाट से जारी है अवैध बालू का खनन। खनन पदाधिकारी ने गंगा घाट का किया निरीक्षण। बाढ़ के कई पंचायत के लोग पी रहे आर्सेनिक और आयरन की अधिकता वाला पानी, सेहत को पहुंच रहा नुकसान। पटना में गर्मी बढ़ते ही बढ़ी सत्तू की डिमांड, बिक्री बढ़ने से दुकानदार खुश। जमुई में कनाडा की नर्स दे रही ट्रेनिंग, इमरजेंसी सेवा को बेहतर करने की कोशिश। देवघर डीसी ने लिया स्कूलों का जायजा, बच्चों से पढ़ाई पर ली जानकारी, शिक्षकों को किया प्रेरित। जामताड़ा में बच्चों की जान से जारी है खिलवाड़, जर्जर भवन में हो रहा स्कूल का संचालन। गोड्डा में गंदा पानी पीने को मजबूर ताल कटोरा के लोग, 2 दशक पहले बना कुआं टूटा, गर्मी में सूख जाता है पानी। रांची में कहर बरपा रही है गर्मी, अप्रैल में मई जून जैसी तपिश, बारिश नहीं होने से मौसम शुष्क। देवघर में मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान की शुरुआत, समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की दिखेगी झलक, कला और संस्कृति को मिलेगा प्रोत्साहन। पटना में गर्मी से आम जन के साथ साथ वन्य प्राणी भी परेशान, संजय गांधी जैविक उद्यान में कूलर और पंखे का इंतजाम। हजारीबाग में ग्रामीणों के आर्थिक जीवन का आधार बना महुआ, 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदते हैं बिचौलिए। भागलपुर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से निकाली गई जागरूकता रैली, आम लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। बांका के अमरपुर बस स्टैंड के पास ठंडा नीरा की बिक्री केंद्र का उद्घाटन। रांची में योग गुरु स्वतंत्र देव का योग कार्यक्रम, लोगों के जीवन में आया सकारात्मक परिवर्तन। गढ़वा की भावनाथपुर में मनरेगा योजना में गड़बड़ी, मुर्दों के साथ सरकारी कर्मी के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा। अरवल के तेलपा बाजार में शादी का झांसा देकर युवक ने हरियाणा के रहने वाली एक महिला को छोड़कर हुआ रफूचक्कर, महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। बक्सर नगर भवन में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन, दिव्यांग बच्चों और युवाओं का हुआ स्क्रीनिंग। गढ़वा के बेलचंपा बालू घाट का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। निवेश और रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में उत्तर प्रदेश बना देश में नंबर 1। PMEGP का ताजा रैंकिंग में यूपी को मिला पहला स्थान, 96,000 से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। यूपी हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा का बड़ा बयान, कहा बच्चों में राष्ट्र भावना जगाने के लिए मदरसों में हो राष्ट्रगान। यूपी एटीएस के रिमांड पर गोरखपुर हमले का आरोपी मुर्तजा के सभी केस एटीएस को ट्रांसफर, गोरखपुर से लखनऊ लाया गया मुर्तजा अब्बासी। लोगों पर महंगाई की मार, सीएनजी हुई फिर महंगी, हफ्ते भर में बढ़ गए 9 रुपये 60 पैसे। दिल्ली में सीएनजी के दाम 69 रुपये 11 पैसे प्रति किलो। अमेरिका का दावा, यूक्रेन जीत सकता है युद्ध, उसके पास हर रूसी टैंक का सामना करने के लिए 10 एंटी टैंक सिस्टम। भीषण हमलों के बीच यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर लोग, कई शहरों में बिजली और कनेक्टिविटी की भारी समस्या। जेलेंस्की ने रूस को घेरा, कहा मारियुपोल में हजारों मौतों को छिपा रहा है रूस, इसलिए मारियुपोल में मानवीय पहुंच को रोक रहा है रूस। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन का दावा, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन को हर रूसी टैंक का सामना करने के लिए 10 एंटी टैंक मिसाइल दिया। अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन की बेटियों पर लगाए प्रतिबंध, रूसी बैंकों को भी बनाया निशाना। फिल्म पठान से 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान, फिल्म के लिए ले रहे हैं भारी भरकम फीस। गिरिडीह के सरिया में सड़क निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितता, सड़क बनाने में हो रहा घटिया किस्म के पत्थरों का इस्तेमाल।